हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सेट के बारे में और सेट को किस फॉर्म में लिखते हैं, बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, इनके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट कि सेट किस किस टाइप के होते हैं। सेट को उनके एलिमेंट्स के अनुसार हम लोगों ने टाइप्स में डिवाइड किया है। नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स के अनुसार ये डिवाइडेशन किया गया है। फर्स्ट इसमें आता है फर्स्ट टाइप जिसे कहते हैं नल और एम्प्टी सेट। जैसा कि इसकी नाम से ही लग रहा है, नल और एम्प्टी सेट मीन्स ऐसा कलेक्शन जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आते हैं, उन्हें हम कहते हैं नल और एम्प्टी सेट। इसको हम लोग फाई और ब्लैंक करली ब्रैकेट, ये ध्यान रखेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, नो एनी एलिमेंट इन अ करली ब्रैकेट, और फाई, इन दोनों में से कोई एक सिंबल यूज करते हैं। बहुत बार कंफ्यूजन होता है, लोग क्या करते हैं फाई को करली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, तो वो फाई को अगर करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो वो हमारा एलिमेंट हो गया, इसलिए दिस इज नॉट ए एम्प्टी सेट। तो इससे हम डिनोट करते हैं अब फाई या ब्लैंक करली ब्रैकेट। अब क्वेश्चन आता कि विच एलिमेंट विच सेट आर द नल सेट। फॉर एग्जाम्पल एक हमने सेट लिया ए एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर एंड लेस देन 3 and less than 4 and greater than 4 and less than 6. X is an even number and greater than 4 and less than 6. तो अगर हम देखें तो 4 से ग्रेटर देन नंबर 5 होता है और 6 से लेस देन नंबर भी 5 होता है, और 5 इज नॉट इवन नंबर, 5 इज नॉट एन इवन नंबर, इसलिए अगर ये इवन नंबर नहीं है तो दिस इज द एम्प्टी सेट। इसको हम लोग फाई कर्ली ब्रैकेट लिख दें या फाई लगा दें, तो ए इज इक्वल टू फाई, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ऐसे एलिमेंट जिनके हमें कोई भी डेफिनेशन नहीं मिलती है, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बी एक्स सच दैट एक्स इज odd number and x square is equal to 4, x square is equal to 4। तो x स्क्वायर का अगर हम रूट सॉल्व करें x की वैल्यू, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आती है, और प्लस माइनस 2 इज नॉट अ ऑड नंबर, दिस इज अ इवन नंबर। इस कंडीशन में सेट B इज अ नल सेट और एम्प्टी सेट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप एम्प्टी सेट से ही बना है, नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी सेट, तो इसके डेफिनेशन है, दिख ही रहा आपको नाम से ही कि विच सेट है at least one element, which set have at least one element, it's called non-empty set। वो सभी सेट नॉन एम्प्टी होंगे जो कि नल सेट नहीं होंगे। जो सेट नल नहीं है वो सभी सेट नॉन एम्प्टी सेट होगा। तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है, which set have at least one element, it's called non-empty set। इसको तो डेफिनेशन से ही समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर, सिंगलटन सेट।
सिंगल्टन सेट मीन्स होता है सिंगल्स एलिमेंट का सेट, विच एलिमेंट्स हैव ओनली वन एलिमेंट, विच सेट हैव ओनली वन एलिमेंट called सिंगल्टन सेट। जैसे कि हमने लिख दिया, इसको हम लोग जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, x such that x is odd number and greater than 2 and less than 4, greater than 2 and less than 4, 2 से ग्रेटर देन एक ही नंबर होता है 3 और 4 से लेस देन एक ही नंबर होता है 3। दिस इज द सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल, किसी स्कूल का प्रिंसिपल 1 होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्रीज। तो ये सब एग्जाम्पल हैं जो कि सिंगल्टन सेट के ही एग्जाम्पल में आते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है हमारा, नेक्स्ट टाइप है 4, जिसे कहते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट मीन्स होता है कि विच कलेक्शन ऑफ अ सेट आर काउंटेबल, जिस सेट के एलिमेंट्स का कलेक्शन काउंटेबल होगा उसे हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल आपको हम बताते हैं, हमने अगर लिखते हैं a इज 1 2 3 4 डॉट 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 और लास्ट डिजिट हमने नहीं लिखा, तो दिस इज नॉट ए काउंटेबल, क्योंकि इसमें हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि इसमें नंबर्स कितने हैं। लेकिन अगर इसी को हमने लिख दिया 1 2 3 4 डॉट डॉट 10, तो दिस इज ए काउंटेबल नंबर, हम 10 तक काउंटिंग करनी है, तो ये हमारा काउंटेबल नंबर कहलाएगा। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई भी एक और एग्जांपल ले लें कि अगर हमसे बोल दिया x सच दैट x इज अ वोवल्स, तो वोवल्स हमारे पास काउंटेबल है, वोवल्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा काउंटेबल हो गया। अगर हमारे पास ऐसे ही दे दे x सच दैट x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके हमारा आंसर मिलेगा। तो ये सभी नंबर, इसको छोड़कर ये सभी नंबर क्या हैं, काउंटेबल है। तो कलेक्शन ऑफ काउंटेबल एलिमेंट्स, इट्स कॉल्ड द फाइनाइट सेट, विच सेट हैव द काउंटेबल कलेक्शन ऑफ काउंटेबल एलिमेंट्स वी कॉल द फाइनाइट सेट। इसी का जस्ट अपोजिट होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इसके जस्ट अपोजिट ही दिख रहा है कि विच सेट हैव नो काउंटेबल एलिमेंट, विच सेट हैव नो काउंटेबल एलिमेंट वी कॉल द इनफाइनाइट सेट। जैसे कि हमारे पास सेट ए नॉन काउंटेबल है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे बोल दिया x such that x is even number, x such that x is a even number। अब इवन नंबर में कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि कितने इवन नंबर, कौन सा इवन नंबर, तो ये काउंटेबल हमारे पास नहीं है। या कलेक्शन ऑफ स्टार हम काउंटेबल नहीं है, काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन, या हमने बोल दिया x such that x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इज ऑड, इसको हमने सॉल्व किया और लिख दिया इज ऑड नंबर, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमें ऑड नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज इनफाइनाइट सेट।
तो जो काउंटेबल नहीं है उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट में रखते हैं, और जो काउंटेबल होता है उसको हम लोग फाइनाइट सेट में रखते हैं। और दो टाइप्स हमारे पास, टू टाइप्स और बचते हैं जो कि बहुत ही हमारे लिए कहते हैं डिफ़िकल्टीज रखते हैं। फर्स्ट है इक्वल सेट और सेकंड है इक्विवेलेंट सेट। ये नेक्स्ट नंबर है, शायद 6 है और ये 7 है। इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट मीन्स होता है, इसकी डेफिनेशन और इक्विवेलेंट सेट दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है। इक्वल सेट में दो कंडीशनें होंगी। फर्स्ट कंडीशन, नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम। और सेकेंड प्रॉपर्टीज होगी एलिमेंट आर सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम एंड एलिमेंट आर सेम। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल हमारे पास है, अगर हमने लिख दिया सेट A इज इक्वल टू x सच दैट x इज वोवल्स, और हमने सेट B लिख दिया A E I O U। ये एग्जाम्पल दोनों का मतलब सेम है, ये भी वोवल्स को दिखाता है, ये भी वोवल्स को दिखाता है। या अगर हमने लिख दिया सेट A इज इक्वल टू A B C एंड सेट B इज इक्वल टू B A C, ये दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है, इसलिए दिस इज इक्वल सेट। A इज इक्वल टू B, यहाँ पर भी A इज इक्वल टू B, दिस इज इक्वल सेट। दोनों में कंडीशन होंगी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम एंड एलिमेंट आर सेम, दोनों चीज़ें होंगी। बट इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ एक ही कंडीशन होती है फॉलो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, बट सेकेंड कंडीशन फॉलो नहीं होती है। फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो होगी बट सेकेंड कंडीशन फॉलो नहीं होगी। जैसा कि एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल हमने ले लिया सेट B इज इक्वल टू A B C एंड C इज इक्वल टू X Y Z। अभी अगर देखें तो B में नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, वो हैं 3, और C में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम बट एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर इट्स कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट, और इसको हम डिनोट करेंगे इक्विवेलेंट के सिंबल से। ये इक्विवेलेंट सेट का सिंबल है। तो इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इक्वल सेट में दो प्रॉपर्टीज़ होंगी, नंबर ऑफ एलिमेंट एंड एलिमेंट दोनों बोथ आर सेम, और इक्विवेलेंट में ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम। ये हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेट। ये हमारे पास इतने टाइप के सेट हैं जो कि हमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ज़्यादातर हमें जानकारी रखने के लिए है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा ऑपरेशन ऑफ सेट, क्योंकि इनको लेकर, सेट्स को लेकर हमें कितने तरह के ऑपरेशन हमारे होते हैं, उनके न्यूमेरिकल होंगे, उसमें हम वेन डायग्राम भी सीखेंगे और प्रूविंग भी सीखेंगे। ओके, थैंक यू।